सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में जो जानकारी लेके आए हैं वो हमारे पौधों को पोषक तत्व से संबंधित है। हमारे पौधे को मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, दो तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिसे हम एनपीके कहते हैं, ये तो हम लोग देते हैं। और कुछ मुख्य पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, वो हम हवा और पानी से पौधे ले लेते हैं। इसके बाद जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, सल्फर, बोरान, मोलिब्डेनम, ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं, इनकी आवश्यकता तो पौधे को है, लेकिन हमारे किसान भाई इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देते हैं तो यूरिया और डीएपी पे, और वो भी इतनी मात्रा में कि जितनी आवश्यकता है उससे कई अधिक गुना। मुख्य पोषक तत्व हमें महंगे मिलते हैं, ज़्यादा डालते हैं, डालने तो कम पड़ते हैं लेकिन डालते बहुत ज़्यादा हैं। अगर कुछ आलू वाले किसान भाइयों को ले लें तो 1 हेक्टर में 120 किलो यूरिया की अगर ज़रूरत है, वहाँ पर 1 एकड़ में 3 कुंटल डाल देते हैं, जिससे कि यूरिया का वेस्टेज होता है। हमारा पौधा 20 से 25% ही यूरिया का ग्रहण कर पाता है। अगर हम 50 किलो की यूरिया डालते हैं, बोरी डालते हैं, तो पौधा उसमें से ज़्यादा 10-15 किलो ही यूरिया का ग्रहण कर पाता है। जैसे कि आप हैं, अगर आप लोगों के आगे सामने 10 रोटी रख दी जाए और आपको भूख 2 रोटी की हो, तो आप जो है 8 रोटी छोड़ दोगे। अगर उसको किसी दूसरे ने प्रयोग कर लिया तब तो वो यूज आ जाएंगी, नहीं तो वो खराब हो जाएंगी। यूरिया में 100% खराब का वाला ही ऑप्शन है, उसमें दूसरा यूज नहीं कर सकता। एक हमारे खेत में 1 एकड़ में अगर 20 किलो यूरिया की आवश्यकता है और अगर उसमें आपने 50 किलो डाल दी तो 30 किलो वेस्टेज जाएगी, और वो जो है ज़मीन में लीचिंग होके, रिसाव होके ज़मीन के अंदर चली जाएगी या फिर वातावरण में उड़ जाएगी। हमारे रुपए का तो खर्चा हो ही गया, और जो दूसरे किसान भाई को मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही। आज और कल 2 दिन से हम देख रहे हैं, 3 दिन से देख रहे हैं कि यूरिया के लिए सोसाइटियों पे लाइन लगी है 100-100, 150-150 लोगों की, और एक एक बोरी के लिए इतनी मारामारी है कि कई लोग जो है इधर उधर फ़ोन कर रहे हैं। कई लोगों के तो मेरे पास फ़ोन आए हैं, बोले सर 1 बोरी यूरिया दिला दीजिए, 2 बोरी यूरिया दिला दीजिए। अगर आपको इससे बचाव करना है तो आप लोगों को एक बहुत ही सस्ता और अच्छा इलाज बता दे रहे हैं, बहुत ही कम खर्चे में आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। उस जानकारी को शेयर करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जो जानकारी हम प्रति एकड़ बताने वाले हैं उसमें बहुत कम खर्चा होने वाला है। 15 रुपये में आपको 1 एकड़ में यूरिया का प्रयोग हो जाएगा, और 15 रुपये बहुत कम है। जो ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास इस समय रुपए नहीं हैं और उनके खेत में यूरिया की ज़रूरत है, यूरिया डालने के बाद आपको पानी की आवश्यकता है, लेकिन जो जानकारी ज़रूरत है, अगर पानी नहीं भी है, अगर पानी की समस्या भी है, तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये जानकारी है स्प्रे। 1 एकड़ में केवल 1 से 2 किलो यूरिया का स्प्रे करना है। अगर आप 100 लीटर पानी लेते हैं और अगर आपकी फसल जो है 20 से 25 दिन की है तो केवल 1% का घोल। अगर आपकी फसल 30 से 40 दिन की हो गई है तो 2% का घोल। अगर आप 10 टंकी स्प्रे करते हैं तो 15 लीटर की टंकी में 150 लीटर पानी हुआ, उसमें आपको 1.5 किलो यूरिया का प्रयोग, अगर 20 से 25 दिन की है। और अगर आपकी फसल 35 से 40 दिन की है तो आपको 3 किलो, 2 से 3 किलो यूरिया। और अगर 2 किलो यूरिया की बात करें तो आज मार्केट में यूरिया का रेट जो है वो 300 रुपये की बोरी भी अगर जोड़ लेंगे 50 किलो की, तो आपको 6 रुपये किलो हुई जाके। 2 किलो यूरिया 12 रुपये की, 2.5 किलो यूरिया 15 रुपये की। इतने कम खर्चे में आप अपनी फसल को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और कैसे बेहतर करेंगे ये आप समझ लीजिए कि जो यूरिया हम अपने खेत में डालते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत अच्छे किसान भाई हैं जो कि आप अपनी फसल में जो भी प्रयोग करते हैं उसका रिजल्ट देखते हैं। आप जब भी यूरिया का प्रयोग करते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन बाद उसमें यूरिया का रिजल्ट दिखता है, पौधे में हरापन आता है, पौधे में ग्रोथ दिखती है। अगर आप स्प्रे करेंगे तो केवल 2 दिन के अंदर उसमें आपको रिजल्ट दिखेंगे।
अगर आपका पौधा पीला पड़ रहा है, आप 2 दिन बाद देखिए उसमें कलर चेंज हो जाएगा अगर स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के लिए यूरिया का प्रयोग करिए, और उसके साथ अगर आप चाहें तो जिंक, सल्फर भी लिक्विड में आती है, स्प्रे करने के लिए आती है, उसका भी प्रयोग कर लीजिए। अगर आप यूरिया के साथ में और भी एक पोषक तत्व, 2 पोषक तत्व मिलाएंगे तो हमारे पौधे को और अधिक फायदा होगा। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि इसमें जो है, जैसे यूरिया की 1 बोरी की जरूरत है वहाँ 3-3 बोरी डाल देते हैं। आलू वाले किसान हर 1 एकड़ में हर पानी पे 1-1 यूरिया बोतल डालते हैं, 1-1 बोरी डालते हैं। अगर उनको 1 एकड़ में 1 पानी लगा तो 1 बोरी यूरिया, दूसरा पानी लगा तो दूसरी बोरी यूरिया, तीसरा पानी लगा तो तीसरी बोरी यूरिया, 5वां पानी लगा तो 5 बोरी यूरिया। ऐसा आपको इसमें नहीं करना है। इसमें आपने अगर 2% से अधिक, 3% से अधिक अगर घोल का प्रयोग किया तो आपकी फसल में जल जाएगी। इसलिए आपको हमेशा 2% से ज़्यादा का घोल स्प्रे नहीं करना। वैसे 1%, 2% और 3% का रहता है। अगर फसल आपकी 20 दिन के आसपास की है तो 1%, अगर आपकी 35-40 दिन की है तो आपको 2%, अगर 50-60 दिन की है तो 3% का घोल प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 2% का मीडियम घोल है, आप आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं और आपकी फसल में कम खर्चे में अधिक फायदा मिल सकता है। इसके साथ में आप जिंक का, सल्फर का भी प्रयोग करिए, जो फसल को दूसरे और पोषक तत्व भी मिल जाए। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो। जब आप 1-1 एकड़ में 4-4, 5-5 बोरी यूरिया डाल देंगे तो कैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी? आमदनी बढ़ने का यही तरीका है कि आप कम खर्चे में अधिक फायदा लें। अगर आपने 4 बोरी यूरिया डाल दी तो 300 के हिसाब से 1200 की हो गई, और अगर आपने स्प्रे किए तो 12 रुपए के हिसाब से 2 स्प्रे या 3 स्प्रे भी किए तो 12-24, 12-12-24, 12-36 रुपए का हुआ। बहुत कम खर्चे में अधिक फायदा मिलने वाला है। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप कम खर्चे में अधिक फायदा लीजिएगा। यूरिया की भी किल्लत नहीं होगी, रुपए की भी समस्या नहीं होगी। अगर कहीं पानी की समस्या है खेतों में, जैसे गेहूं के किसान हैं, वहाँ नहर के पास बम्बा से पानी की अभी खेप नहीं आ पाई है, ऐसी स्थिति में यूरिया नहीं डाल सकते। वहाँ स्प्रे करना आपके लिए समझ लीजिए कि रामबाण इलाज है। स्प्रे करिए 1%, 1.5%, 2% तक का, वहाँ पानी भी जाएगा, यूरिया भी मिलेगी। और जो ट्रिलिंग स्टेज होती है, जो हमारे पौधों को किल्ला निकलने वाली स्टेज होती है, उस समय अगर उसको यूरिया का प्रयोग मिल जाएगा तो किल्लों की संख्या बढ़ा देगी। क्योंकि यूरिया केवल एक ही काम करती है, वानस्पतिक वृद्धि, पौधे की बढ़वार। शुरुआत स्टेज में पौधे की बढ़वार बहुत आवश्यकता होती है और उस समय आपको यूरिया देनी होती है। कई बार आपके खेतों में पानी की खेप जो है 45 दिन तक, 40 दिन तक, 50 दिन तक नहीं आ पाती है। ऐसी स्थिति में आप लोग इंतजार करते रहते हैं कि जब यूरिया आएगी, जब पानी आएगा तब यूरिया डालेंगे। आप ऐसे किसान भाई इसका फायदा अधिक उठा सकते हैं, उनके खेत में उत्पादन अधिक आ सकता है। अगर पानी लेट लपेट भी आता है तब भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।